बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ टीचर कामरान असलम। आज बेटा जी इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर नंबर 13 में से जो पेपर आपका होगा वो टोटल 15 मार्क्स का होगा। इसमें 2 एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्क्स के, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 8 मार्क्स के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। तो टोटल 15 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर नंबर 13 में से आया है। तो चलें जी बेटा देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट एमसीक्यू है, द नोटेशन यूज्ड बाय द लेबनिज फॉर द डेरिवेटिव इज dy ओवर dx। लेबनिज ने जो डेरिवेटिव का वर्ड यूज किया या जो नोटेशन यूज की है वो dy ओवर dx है, और लेंग्राज ने जो डेरिवेटिव के लिए नोटेशन यूज की है वो f डैश ऑफ x है। न्यूटन ने जो डेरिवेटिव के लिए नोटेशन यूज किया वो f डॉट ऑफ x है या y डॉट है, और आइलर ने जो डेरिवेटिव के लिए नोटेशन यूज किया है उसको हम डी और ये एफ सबस्क्रिप्ट में है। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, किस तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, ये बेटा इक्वल होता है एफ डैश ऑफ ए। इसी तरह से लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये किसके इक्वल है, ये भी एफ डैश ऑफ ए के। तो बेटा नोटेशन ये एफ डैश ए सेम है। ये साइड आप देख ले, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए वो भी एफ डैश ऑफ ए। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच वो भी एफ डैश ऑफ ए। नेक्स्ट इसी से हमने लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स, ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो ये तीनों नोटेशंस आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, इसको आप मिक्स नहीं करेंगे, इनको आप अच्छी तरह से देख लेंगे। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी सो नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी देन एफ डैश ऑफ वन। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। तो अब आप डैश पे आप वेरिएबल जो भी उसकी जगह वन रखे, टू रखे, तो इधर क्या होगा, जीरो ही रहना है। तो एफ डैश ऑफ वन इक्वल टू जीरो। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 100, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर 100, देन एफ डैश ऑफ वन इज इक्वल टू 100, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 100 एक्स की पावर 99, हमने x की वन रख देना है तो 1 की पावर 99 तो 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो पावर हमने डाउन की है 1 लेस इन पावर, तो 100 इसका आंसर। डी बाई डी एक्स और 4x प्लस 7 की पावर 9, इसको हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे, पावर उतारेंगे, पावर में से कम करेंगे, 9 4 जा 36 इंटू 4x प्लस 7 की पावर 8। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, ये होता है बेटा जी n x की पावर n माइनस 1। ये क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में, डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनता है बेटा, माइनस 2x प्लस 8। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर जी ऑफ एक्स क्या बन जाता है, माइनस जी डैश ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं इस तरह के। जिसमें नेक्स्ट है हमारे पास 14 एमसीक्यू है, डी बाई डी एक्स ओवर 2 ओवर एक्स स्क्वायर, 2 ओवर एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, एक्स को ऊपर लेके गए तो एक्स की पावर माइनस 1 बन जाएगा, तो पावर उतारेंगे, पावर में से कम करेंगे, एक्स की पावर माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2। तो ये जो माइनस 1 है ये 2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2, और ये डिनोमिनेटर में जाके एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स रेज़ टू पावर m, देन एफ डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू माइनस एम एक्स रेज़ टू पावर माइनस m माइनस 1, क्योंकि ये अब एक्स ऊपर जाके हमारे पास एक्स की पावर माइनस m बन जाएगा, तो पावर डाउन 1 लेस इन पावर, तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा। इफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x, देन dy ओवर dx इक्वल टू 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये इस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ये x हमारे पास ऊपर आएगा तो माइनस 1। इस तरह से माइनस 1 डाउन 1 लेस इन पावर, पावर डाउन करेंगे 1 लेस इन पावर करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, तो ये माइनस पहले से मौजूद है तो प्लस करके ये 1 ओवर x का स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाके ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हमारे पास है कि डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड किया, वो आया माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो y किसके इक्वल था, तो y इक्वल टू 1 ओवर x। चलते हैं बड़े नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जिसमें नेक्स्ट 18 एमसीक्यू है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू पावर 0। अब ये x की पावर 0 का मतलब कांस्टेंट ही होता है, तो हम इसका कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, 0। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी एफ ऑफ एक्स में हमारे पास फंक्शन है, कांस्टेंट अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कांस्टेंट को वैसे ही लिख देते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 ओवर ए एक्स प्लस बी होल पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह ये हमने लिखा हुआ है। तो ये बन जाएगा जी, अंदर ए एक्स का डेरिवेटिव ए है तो बन जाएगा माइनस ए ओवर ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये बड़ा कुछ एमसीक्यूज इसमें निकाले थे, 20 एमसीक्यूज हैं।
तो इसी तरह के एमसीक्यूज अगर वो आपके इससे अलावा पूछे तो इस तरह से वो आपको क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए होंगे कुछ उस तरह के एमसीक्यूज और कुछ ये जो मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, तो इस तरह के एमसीक्यूज में से 2 एमसीक्यूज उम्मीद है आपके आ जाएंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, चलते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग बाय डेफिनेशन। अब ये जो मेथड मैं करूंगा उसके 3 नाम है। बाय डेफिनेशन कहे तब भी यही मेथड होगा, अब इनिशियो मेथड कहे तब भी यही मेथड होगा, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहे तो तब भी यही मेथड होगा। डेरिवेटिव फाइंड करने के 2 मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है और डायरेक्ट मेथड है। ये जो मैं मेथड कर रहा हूँ ये इनडायरेक्ट मेथड के 3 नाम है, अब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और डेफिनेशन। इसका तरीकेकार, अब हमने किसके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, बाय अब इनिशियो या डेफिनेशन एक्स का और एक्स स्क्वायर का। मैं लेट कर लिया y इज इक्वल टू एक्स, तो आपने किस तरह सॉल्व करना है, आपने y में डेल्टा y ऐड करना है और x में डेल्टा x ऐड करना है। इसको आप नंबर 1 कह दिया करेंगे। फिर आपने क्या करना है, डेल्टा y वहीं पे और x प्लस डेल्टा x और माइनस आपने y लिख देना। ये y जो होगा वो दूसरे पे चला जाया करेगा। फिर उसके बाद y की वैल्यू आप पुट कर दिया करेंगे, x प्लस डेल्टा x माइनस y की वैल्यू क्या है, आपके पास x है, कहां से लिखना है आपने, ये बाय 1। इसके बाद आपने क्या करना, ये हमारे पास x से x कैंसिल हो गया। अगला स्टेप क्या हुआ करेगा, जब ये डेल्टा x आपके पास कॉमन कॉमन निकल आया करेगा तो आपने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया करना। यहाँ पे मैंने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया क्योंकि x से प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया। जब ये शक्ल आपने ये बना ली, डेल्टा y ओवर डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल। जब आप इसको सॉल्व कर लो, डेल्टा x कैंसिल कर लो, तो फिर आप लिमिट ले लेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 1 है, लिमिट लिखनी तो है लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल डेल्टा x नहीं है, इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये बड़ा ये जो पूरी की पूरी शक्ल है आपके पास, ये जो है ये लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x ये इक्वल होती है dy ओवर dx के। तो x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया बेटा जी, ये 1 आ गया। डायरेक्ट मेथड से हम करते हैं तो ये एक ही स्टेप में सॉल्व होता है। ये है इनडायरेक्ट मेथड, अब इनिशियो मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या डेफिनेशन। अब इन क्वेश्चन के अंदर जब ये इस तरह से क्वेश्चन को शॉर्ट आ जाए, डेल्टा y फिर उसको डेल्टा x से डिवाइड और तीसरा स्टेप क्या होगा, लिमिट लेना दोनों साइड्स पे, तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास जो भी डेरिवेटिव होगा वो आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा जी, एक्स स्क्वायर वाला क्वेश्चन करते हैं अब हम। जिसमें नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y में डेल्टा y ऐड किया और x में डेल्टा x ऐड किया, ये स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा। डेल्टा y इज इक्वल टू y दूसरे पे चला जाएगा, यहाँ पे माइनस y हो जाएगा। यहाँ में y की वैल्यू भी पुट करेंगे और ये स्क्वायर भी ओपन करेंगे, तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस y की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये हम 1 में लिख चुके हैं। तो ये भाई प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, जब तक डेल्टा y कॉमन नहीं आएगा तमाम क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप डेल्टा x से डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहां से डेल्टा x कॉमन, तो ये आ गया डेल्टा x प्लस 2x। जब ये आपके पास डेल्टा x कॉमन आ गया तो अब आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे डेल्टा x से, डिवाइड बाय डेल्टा x डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा x इनटू डेल्टा x प्लस 2x ओवर आ गया डेल्टा x। डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाएगा। जब ये डेल्टा x से डेल्टा x कैंसिल हो जाए तो अगला स्टेप हमारा लिमिट का होता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे लिमिट लेंगे। क्या लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x प्लस 2x। अब ये वाली शक्ल हमारी क्या बन जाती है, ये बन जाती है dy ओवर dx बन जाती है। यहाँ पे डेल्टा x 0 हो गया प्लस 2x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा जी हमारे पास, dy ओवर dx इक्वल टू 2x। तो ये इसका आंसर हो गया, dy ओवर dx हमारे पास क्या आ गया 2x। तो ये जो मेथड है ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, बिंचो मेथड या बाय डेफिनेशन है। चलते बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट, इस तरह किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी आपको वो कह सकता है कि फाइंड करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बिंचो मेथड या बाय डेफिनेशन। तो लेट कर लिया y इज इक्वल टू सी, y में डेल्टा y ऐड करेंगे, इधर x हमारे पास नहीं है लिहाजा डेल्टा x ऐड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा y इज इक्वल टू सी माइनस वाई, डेल्टा y इज इक्वल टू सी माइनस सी बाय 1। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो c है, डेल्टा y इक्वल टू आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, 0 को भी डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे, लिमिट ले लेंगे।
डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये बेटा जी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव वैसे भी हमारे पास डायरेक्ट मेथड से करें वो हम जीरो ही कहते हैं, तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहते हैं, तो इस तरह से वो सॉल्व हो जाता है। तो चलते बड़े नेक्स्ट अबिंशो या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 ओवर x अंडर रूट। ये भी इनडायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है। अब जब x की पावर आपकी ऐसी आ जाएगी जिसका आप स्क्वायर, जिस तरह स्क्वायर है आप ओपन कर सकते हैं, क्यूब तक आप ओपन कर सकते हैं, -1 ओवर 2 -1 या -3 या -2 आप ओपन नहीं कर सकते, तो उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन इन्फिनिटी। तो अब आपके पास ये मैंने जिसमें नीचे रेड लाइन लगाई है, आपको सिर्फ ये एन एक्स चाहिए होता है और एन एक्स ही आपको मिलेगा। ये वन भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हर टर्म भी आपकी खत्म हो जाया करेगी। तो जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हों जिनकी पावर कॉम्प्लिकेटेड हो, आम तरीके से ओपन ना हो सकती हो, तो फिर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे। अब बाइनोमियल थ्योरम के अंदर देखें यहाँ पे 1 प्लस है, यानी 1 प्लस एक्स होगा तो बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। बाकी मेथड वही है, y इज इक्वल टू एक्स पावर -1 ओवर 2, y में डेल्टा y ऐड किया, x में डेल्टा x ऐड किया, डेल्टा y इधर ही, y दूसरा पे जाकर माइनस हो गया, y की वैल्यू रिप्लेस होगी। अब जब तक ये डेल्टा x बाहर नहीं आएगा, आप यहाँ पे डेल्टा x से डिवाइड नहीं करेंगे, डेल्टा x से डिवाइड नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा। अब डेल्टा x को बाहर निकालने के लिए बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो क्या करें फिर इसमें से आप x कॉमन निकाल लें, तो ये बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल पावर -1 ओवर 2 माइनस एक्स रेज टू दी पावर -1 ओवर 2। कॉमन निकालने का मतलब होता है जहां पे है वहां पे गायब, जहां पे नहीं है वहां पे बटे में। अब ये जो x को पावर -1 ओवर 2 अलग दे दें और इसको आपको -1 ओवर 2 पावर अलग दे दें, ये आगे बढ़े जी x की पावर -1 ओवर 2, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x की पावर -1 ओवर 2 माइनस एक्स की पावर -1 ओवर 2। तो डेल्टा y इक्वल टू, सब स्टेप्स ऐसे ही होंगे, जिस तरह की मर्जी पावर आ जाए, m आ जाए, n आ जाए, माइनस आ जाए, प्लस मेथड बेटा यही होगा, पावर चेंज होती रहेगी या ये वेरिएबल चेंज होता रहेगा। जब ये आप कर लें, पावर अलग अलग दे लें, तो आपके पास क्या होगी, टोटल पावर क्या कॉमन आ रही है, x रेज टू दी पावर -1 ओवर 2 कॉमन, 1 प्लस डेल्टा x ओवर x रेज टू दी पावर -1 ओवर 2 और ये बन गया -1। अब जब आपने ये कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे लास्ट में आपके पास आ गया जी -1। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, 1 आ गया प्लस n आपके पास क्या है -1 ओवर 2, x आपके पास क्या है डेल्टा x ओवर x, और प्लस आप लिख दें हायर टर्म्स, इसकी जो हायर टर्म्स है बाइनोमियल थ्योरम की वो आगे चलती जाएंगी। हमारे पास ये आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1 ओवर 2, और जो लास्ट में -1 है वो हमारा एज इट इज ही रहेगा यहाँ पे ये। उसके बाद क्या हुआ करेगा, हमेशा हर क्वेश्चन में ये +1 और -1 कैंसिल हुआ करेगा। आपके पास बच गया जी -1 ओवर 2 डेल्टा x ओवर x और प्लस हायर टर्म्स, ये जो आगे वाली टर्म्स है इनकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है, ये आगे भी वैसे भी खत्म हो जाएंगे। अब देखें, अब यहाँ पे डेल्टा x ओवर x हर एक के साथ है, तो मैं यहाँ पे डेल्टा x ओवर x कॉमन निकाल लेता हूँ। तो डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर -1 ओवर 2 डेल्टा x ओवर x कॉमन -1 ओवर 2 प्लस आ गया हमारे पास हर टर्म। अब यहाँ पे x की पावर 1 है, डेल्टा x बाहर आ चुका है, तो ओवर डेल्टा x कर देंगे, x रेज टू पावर -1 ओवर 2 है, ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी, और ये डेल्टा x ओवर डेल्टा x हो जाएगा, और ये -1 ओवर 2 प्लस हर टर्म डेल्टा x से डेल्टा x कैंसल। तो ये आ गया जी हमारे पास, लिमिट ले लें। अब डेल्टा x जैसे ही कैंसिल हो जाए, आप क्या कर सकते हैं, आप लिमिट ले सकते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 दोनों साइड्स पे इज इक्वल टू x रेज टू द पावर -3 ओवर 2, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 -1 ओवर 2 प्लस हर टर्म, ये जितनी भी आगे टर्म्स हैं इनके सब में डेल्टा x मौजूद है। अब ये वाला हिस्सा जो हमारा है ये तो बन जाएगा dy ओवर dx बन जाएगा इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर -3 ओवर 2 -1 ओवर 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 एंड सो ऑन, क्योंकि आगे तमाम में डेल्टा x मौजूद है। तो ये dy ओवर dx इक्वल टू एक्स रेज टू -3 ओवर 2 इंटू -1 ओवर 2 प्लस 0, तो क्या बच गया, सिर्फ -1 ओवर 2। तो यहां से बेटा जी आपके पास dy ओवर dx आ गया -1 ओवर 2 एक्स रेज टू द पावर
3/2। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हो जिनकी पावर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड पावर हम किसको कहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये बायनोमियल थ्योरम यूज कर लेंगे। ये बायनोमियल थ्योरम इसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये बेटा जी हमारा आंसर आ गया। तो ये है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। अब हम क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट मेथड से। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द ग्रेडियंट एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अंडर रूट एट एक्स इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, लेकिन बाय डायरेक्ट मेथड फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का अंडर रूट, ये अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज टू पावर 1/2। डेरिवेटिव लिख लिया हमने। डेरिवेटिव लेना कैसे है, पावर डाउन और 1 लेस इन पावर। तो ये आ गया जी 1/2 एक्स रेज टू दी पावर -1/2। 1/2 -1 बेटा याद रख लें, -1/2 -1/2 -1 -3/2 -3/2 -1 क्या होता है -5/2। अब हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है पहले। तो ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू, इसको हम m से भी डिनोट करते हैं, इक्वल टू f डैश ऑफ 9। यहाँ पे उसने हमें दिया हुआ x इक्वल टू 9, तो आप यहाँ पे x की जगह 9 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा बेटा जी हमारे पास 1/2 इंटू 9 रेज टू दी पावर -1/2। m इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 1/9 रेज टू दी पावर 1/2। तो m इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/3। ये 9 का अंडर रूट है, 9 का अंडर रूट 3 होता है। तो m किसके इक्वल आ गया हमारे पास 1/6। तो ये आ गया हमारे पास फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द इक्वेशन। तो ये ग्राफ का ये ग्रेडियंट हमने फाइंड करना था, वो हमने कर लिया, ये आ गया। नेक्स्ट हमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन होती है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब ये जो x1 और y1 है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो हमने यहां से फाइंड करना है। ये जो x अंडर रूट है इसको हम क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है 9, यानी x1 हमारे पास क्या है वो है 9, और y किसके इक्वल है हमारे पास x का अंडर रूट। तो y विल बी इक्वल टू, जब हम 9 अंडर रूट यहाँ पुट करेंगे तो y विल बी इक्वल टू 3, जिसको हम कह देंगे y1। x1 क्या आ गया हमारे पास 9 आ गया, और y1 हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो जो पॉइंट लाजमी चाहिए होता है हमें जब भी हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, वो आ गया हमारे पास 9 एंड 3। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आपके सामने लिखी हुई है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 हमारे पास क्या है 3 है, यहां से देख लें y माइनस 3 इज इक्वल टू m हमारे पास 1/6 है, x माइनस 9 इसको आप सॉल्व कर लें, 6 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 9, 6y माइनस 18 इज इक्वल टू x माइनस 9। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, इसको दूसरे पे ले जाएं तो x माइनस 9 माइनस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। x माइनस 6y जिस तरह मर्जी आप इसको लिख लें, 8 माइनस 18 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। तो ये बड़ा जी हमारे पास क्या हो गया, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमने लिख ली है। तो इसी तरह के क्वेश्चन अब चलेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। जिसमें नेक्स्ट पार्ट है, फॉर द फंक्शन f of x इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इक्वल टू -1। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, ये हम f डैश ऑफ x लिखते हैं इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यू प्लस 1। डेरिवेटिव कैसे होगा, पावर उतारेंगे इसकी x की तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगी तो 6 हो जाएगा, और पावर में से कम करेंगे तो 6x² हो जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो f डैश ऑफ x आ गया 6x² प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ -1 फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें m चाहिए, तो ये हमारा m हो जाएगा 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस स्क्वायर में खत्म हो जाता है 6 प्लस 1 आ जाएगा। तो m इक्वल टू आ गया हमारे पास 7। अब हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट कैसे हम निकालेंगे, ये f ऑफ x का मतलब होता है y आपके पास है 2x³ प्लस x, और x की वैल्यू उसने आपको दी है वो है -1, ये वैल्यू आपके पास है, यहां पुट कर दें। तो y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस इंटू -1, तो y इक्वल आ गया जी -2 -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3। तो यहाँ पे पॉइंट आपके पास आ गया जी -1 और -3। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू
x माइनस x1, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। y1 की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y +3, m की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो 7 है। x माइनस x1 जो हमारे पास माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। y +3 इज इक्वल टू 7x प्लस 7, y इज इक्वल टू 7x प्लस 7 माइनस 3, ये 3 तो जाके माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल आ गया जी 7x प्लस 4। ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन है। तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए आपके पास, अकेला ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए कह देगा या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए कह देगा। तो इस तरह के शॉर्ट आपको पेपर में आ सकते हैं। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट शॉर्ट की तरफ, जिसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 2x एट x इक्वल टू 1। ये फंक्शन है हमारे पास, इसका हमने डेरिवेटिव लिख लिया, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 2x। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x की पावर डाउन करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 2 6 और x की पावर 1, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, वो 2 होता है। तो एफ डैश ऑफ 1 हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखें, 6 इंटू 1 प्लस 2, तो किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास 8, m इज इक्वल टू 8, और यही हमारा क्या है यही ग्रेडियंट है। तो हमने ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए ओनली कहा था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं कहा था। तो हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट फाइंड करके यहीं पे इसको छोड़ देंगे। तो ये बड़े थर्ड पार्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है, द पोजीशन ऑफ अ कार आफ्टर टी आर इज गिवन बाय एस ऑफ टी 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल 1 4। तो एवरेज वेलोसिटी का हमारे फार्मूला एस ऑफ टी टू माइनस एस ऑफ टी वन ओवर टी टू माइनस टी वन। टी वन यहाँ पे हमारे पास 1 है, टी टू हमारे पास 4 है, तो एस ऑफ टी हमारे पास 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी है। एस ऑफ टी वन मीन एस ऑफ 1, यहाँ जहाँ टी है वहां 1 रख दें। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एस ऑफ टी वन क्या आ गया जी 0, एस ऑफ टी वन 0। एस ऑफ टी टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एस ऑफ 4 4 आप यहाँ पुट करेंगे, 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4। सॉल्व करें बेटा, ये हमारे पास आएगा 128 माइनस 48 प्लस 4, 120 और 4 को ऐड करें 132 माइनस 4, तो 128 आ गया। ये वैल्यूज आप यहाँ पे 1 के अंदर पुट कर दें, तो 1 में वैल्यूज पुट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी 128 माइनस 0 ओवर 4 माइनस 1, 128 ओवर 3 इज इक्वल टू हमारे पास इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 128 प्लस 4 करेंगे तो बेटा जी 132, 132 में से 48 माइनस तो 84। एस ऑफ टी टू हमारे पास 84 आ गया, यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, एस ऑफ टी टू माइनस एस ऑफ टी वन, 84 माइनस 0, टी टू माइनस टी वन, 4 माइनस 1, 84 ओवर 3। तो ये बेटा जी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 2 6, 3 8 24, 28 किलोमीटर पर आवर। तो ये बड़ा जी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल आई। इसी का एक और पार्ट है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है, वो भी हम फाइंड करते हैं, अभी देखते हैं उसको। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस फंक्शन एट टी इज इक्वल टू एस ऑफ टी, हमने 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, एस डैश ऑफ टी विल बी इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो 6t का स्क्वायर माइनस 6t, 3 2 से मल्टीप्लाई पावर 1 लेस इन पावर 1 लेस इन पावर प्लस टी का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1 होता है, डेरिवेटिव हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 विल बी एस डैश ऑफ 2, 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 24 माइनस 6 2 12 प्लस आ जाएगा 1, 25 माइनस 12 तो ये आ जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेटा जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई। अब नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेटा जी डेरिवेटिव ही होगा इस पूरे चैप्टर के अंदर। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट है 2x अंडर रूट प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x इंटू एक्स माइनस एक्स अंडर रूट, लेग कर लिया y इक्वल 2 इंटू एक्स अंडर रूट प्लस 2 x माइनस एक्स अंडर रूट। तो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम 2 कॉमन निकालें तो ये आ जाएगा x अंडर रूट प्लस 1, x को मैं लिख सकता हूं x अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट और ये एंड वाला माइनस एक्स अंडर रूट वैसे का वैसे ही। ये बेटा जी आपके पास आ गया 2 इंटू एक्स अंडर रूट प्लस 1, यहां से x अंडर रूट कॉमन तो क्या आ गया x अंडर रूट माइनस 1। तो ये बेटा जी बन गया 2 इंटू एक्स अंडर रूट इंटू एक्स अंडर रूट प्लस 1 और ये x अंडर रूट माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी। 2 इंटू एक्स अंडर रूट तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर
माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बढ़ा जाएगा 2x अंडर रूट इंटू एक्स माइनस 1। तो ये बन जाएगा 2x की पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स की पावर 1/2 को अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो ये बेटा ये आ गया 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। वाई आ गया हमारे पास 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। 2 कांस्टेंट है साइड पे, डी बाई डी एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम, पावर डाउन 1 लेस इन पावर 3/2 को डाउन करें, 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। तो ये बड़ा आ गया 2 इंटू 3/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। तो ये डेरिवेटिव हमने फाइंड करना था, तो डेरिवेटिव पहले हमने सिंप्लीफिकेशन की है ताकि कोई रूल ये प्रोडक्ट रूल लगाएं, तो ये बड़ा लंबा चौड़ा काम था, तो पहले हमने सिंप्लीफिकेशन की है। उसके बाद सिंपल डेरिवेटिव आ गया पावर डाउन 1 लेस इन पावर, तो ये हमारा आंसर आ गया 3/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट, वो भी डेरिवेटिव। जिस वो नेक्स्ट पार्ट है, डिफरेंशिएट 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, लेट कर लिया y इज इक्वल 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लिख लिया d बाई डी एक्स 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, नीचे वाला वैसे का वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे और नीचे वाले का डेरिवेटिव लिख लिया, और ये नीचे वाले का स्क्वायर। ये स्क्वायर आपने कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ओपन नहीं करना। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, लिखा हुआ है डेरिवेटिव, ये आ गया 2x प्लस 1। 2x का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास 2 माइनस 2x माइनस 3, और 2x का डेरिवेटिव आ गया 2 1 का 0। तो ये हमारे पास ओवर में आ गया जी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, डेरिवेटिव हो गया हमारा। अब क्या है जी, अब हम कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बड़ा 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3 ओवर हमारे पास है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन 2 हमारे पास देखिए 2x प्लस का और 2x माइनस का कैंसल, तो ये आ गया 4 ओवर आ गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा जी 8 ओवर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये हमने क्वेश्चन रूल लगाया है, नीचे वाला वैसे का वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो यहां से दोनों के अंदर आप चेक करें डेरिवेटिव 2 ही आना है, तो ये 2 लिखा हमने, तो ये आ गया 8 ओवर 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। चलते बढ़ाए नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट एक्स रूट माइनस 1 ओवर एक्स रूट स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स रूट माइनस 1 ओवर एक्स रूट स्क्वायर लिख लिया, मैंने स्क्वायर ओपन कर लिया, तो ये बड़ा जी आ गया हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स रूट से एक्स रूट कैंसल माइनस 2। अब हम लेते हैं, पहले अब इसको मजीद लिख लें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इज टू माइनस 1 माइनस 2, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx विल बी इक्वल टू d बाई dx ऑफ x प्लस एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 2। अब डेरिवेटिव लिखा है, डेरिवेटिव ले लें, तो ये आ गया बेटा dy ओवर dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 आ गया हमारे पास, प्लस क्या करेंगे जी पावर डाउन, और ये 1 लेस इन पावर, और 2 का डेरिवेटिव हमारे पास कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, तो dy ओवर dx विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये बड़ा ये आंसर आपके पास आ गया 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव किसका है, एक्स एन रूट माइनस 1 ओवर एक्स एन रूट स्क्वायर। चलते बड़े नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स होल अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy और dx इक्वल डी बाई dx ऑफ a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स की पावर 1/2। डेरिवेटिव में क्या करते हैं जी, पावर डाउन 1 लेस इन पावर एंड विदाउट पावर डेरिवेटिव, पावर उतारेंगे, पावर में से कम करेंगे, और अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाला डेरिवेटिव जब देखा तो वहां पे क्वेश्चन रूल लग रहा था, इसको मैं ऐसे लिख देंगे, पावर अलग अलग कर दी, a माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2
अलग, a प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2 अलग। नीचे वाला वैसे का वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिख लिया, माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव लिख लिया और नीचे वाले का स्क्वायर। a प्लस एक्स वैसे का वैसे ही, a का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करेंगे, बार बार वैसे ही लिखते रहेंगे। फिर आगे है हमारे पास a माइनस एक्स, वैसे लिखेंगे, a का डेरिवेटिव 0 और प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, +1। ले जी, डेरिवेटिव हो गया। अब हम करते हैं इनकी सिंप्लीफिकेशन, dy dx इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे हमारे पास है a माइनस एक्स की पावर -1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस a और ये माइनस एक्स माइनस मल्टीप्लाई माइनस a और ये प्लस एक्स, ओवर कर रहा हूं यहाँ पे, ओवर में है हमारे पास ये दोनों a प्लस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2। तो ये बेटा ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल, तो हमारे पास आ गया -2a ओवर ये a माइनस एक्स की पावर माइनस में है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी। और ये a प्लस एक्स की पावर 2 टू द 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो इसका डेरिवेटिव आ गया -a ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2 और a प्लस एक्स की पावर 3/2। तो ये बेटा जी dy ओवर dx आ गया, डेरिवेटिव आ गया a माइनस एक्स ओवर a प्लस एक्स का होल का अंडर रूट। चलते हैं बेटा इस तरह से नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डिफरेंशिएट 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल क्या होता है हमारे पास, नीचे वाला वैसे का वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लिख लिया हमने, माइनस ऊपर वाला वैसे का वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव लिख लिया हमने, ओवर नीचे वाले का स्क्वायर। तब बेटा जी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, डेरिवेटिव लिखे हुए हैं। अब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू दी पावर 1/2 इनटू, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, माइनस 2x माइनस 1 वैसे का वैसे ही, 2x माइनस 1 वैसे का वैसे ही इनटू, ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर उतारेंगे 1/2, पावर में से एक कम करेंगे वो -1/2 और विदाउट पावर डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में ये क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x इंटू 2x माइनस 1, ये -1/2 है, तो डिनोमिनेटर में आके ये क्या बन जाएगा, ये +1/2 बन जाएगा। और ओवर में ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये वैसे का वैसे ही। अब जबकि हमारे पास यहाँ पे फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो ये बड़ा जी एलसीएम के लिए ये हमारी मेन फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एलसीएम के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या लिखेंगे 1/2, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू 2x माइनस 1, तो ये बड़ा ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ओवर आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों पावर इकट्ठी होंगी, ये पावर 1 है और ये 1/2 है, तो आ जाएगा एक्स के प्लस 1 की पावर 1 प्लस 1/2। अब हम क्या करते हैं, ये 2x स्क्वायर को 2 को अंदर एक्स स्क्वायर और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया जी बेटा 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ओवर आ गया बेटा जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसल, तो क्या आ गया जी x प्लस 2 आ गया ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 आ गया। ये बड़े लॉन्ग में भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन रूल लगाया इसके ऊपर, बस ध्यान से आप इसमें क्वेश्चन रूल लगाएं। डेरिवेटिव इतने लंबे चौड़े नहीं है, इसका डेरिवेटिव 2 है, इसका 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2 इंटू 2x, ये छोटे छोटे डेरिवेटिव्स हैं, इनको अपने माइंड में रखें। बाकी सारी की सारी सिंप्लीफिकेशन है, एलसीएम है, कोई मल्टीप्लीकेशन है और एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x रेज़ टू पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3, इसको रिलेट कर लिया y के इक्वल। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लिख लिया। अब हम बेटा डेरिवेटिव लेंगे इसका, पावर डाउन 1 लेस इन पावर, इस तरह प्लस 2 इंटू पावर डाउन
-3/2, 1 लेस इन पावर 3/2 -1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव आपका मुकम्मल हो चुका है। अब सिंप्लीफिकेशन है, -3x की पावर -4 और ये आ जाएगा -3x इस पावर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें -2 हो जाएगा, -2 -3 -5/2। तो ये बड़ा ये आपका डिफ्रेंशिएट हो गया, x इज पावर -3 प्लस 2 x इज पावर -3/2 प्लस 3। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो ये थे जी बेटा जी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 13। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइंड dy और dx इफ y इज इक्वल टू x अंडर रूट प्लस 1 x इज पावर 3/2 -1 ओवर x इज पावर 1/2 -1। तो y इज इक्वल टू x अंडर रूट प्लस 1, इसको मैंने लिख लिया है 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, इसको -1 का क्यूब लिखते हैं। ये फार्मूला बन गया a3 - b3 a - b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको फार्मूले को बाकी वैल्यूज वैसे लिखें, डिनोमिनेटर वैसे लिखें, इसका क्या करते हैं क्यूब ओपन करते हैं, a माइनस बी एक्स इज पावर 1/2 -1 a स्क्वायर एक्स इज पावर 1/2 का स्क्वायर प्लस ए बी एक्स इज पावर 1/2 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, वो क्या आ गया 1 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे बेटा जी x की पावर 1/2 -1 और x की पावर 1/2 -1 ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स रेस टू दी पावर 1/2 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और क्या करेंगे उसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन है, x रेस टू 1/2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x रेस टू पावर 1/2 प्लस 1, फिर x की पावर 1/2 को x की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेस टू पावर 1/2 का स्क्वायर, फिर x रेस टू 1/2 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x की पावर 1/2। इस तरह से 1 को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास आ जाएंगे प्लस x आ जाएगा हमारे पास, प्लस x की पावर 1/2 आ जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। तो ये बेटा जी आ गया y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसल, ये आ गया प्लस x की पावर 1/2 और प्लस x की पावर 1/2। ये भी x लिख लें पास, इसके प्लस x आ गया। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस 1, y इक्वल आ गया आपके पास x की पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 2x की पावर 1/2 प्लस 1। इसका आप डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बेटा जी आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ x रेस टू पावर 3/2 प्लस 2x प्लस 2x रेस टू दी पावर 1/2 प्लस 1। तो ये कैसे डेरिवेटिव होगा, पावर उतारेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 2 इंटू पावर डाउन 1 लेस इन पावर 1/2 -1। तो ये बड़ा ये आ गया आपके पास 3/2 x रेस टू पावर 2 1 2 3 -2 कितना हो गया 1/2 प्लस क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया और प्लस x रेस टू दी पावर -1/2 आ गया। तो ये बड़ा ये आंसर थोड़ा तरतीब कर दे के लिख लें, जरा अच्छा सा करके लिख लें इसको। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आगे बढ़ा 3/2 x रेस टू दी पावर 1/2 प्लस x रेस टू दी पावर -1/2 और ये प्लस 2। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। ये था लॉन्ग क्वेश्चन। चलते हैं बड़े नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, वो भी तकरीबन इसी तरह का ही है। जिस नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास वही है, ऊपर वाली स्टेटमेंट वही है, नीचे डिनोमिनेटर में आ गया x रेस पावर 3/2 माइनस x रेस पावर 1/2। तो सारा कुछ वैसे ही x अंडर रूट प्लस 1 वैसे ही, इसको हम लिख दिया x की पावर 1/2 का क्यूब, इसको लिख दिया -1 का क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब वाला फार्मूला। डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, हमने x की पावर 3/2 को लिख दिया x इंटू एक्स की पावर 1/2। ये बड़ा ये ऐड करे पावर तो 3/2 ही बनता है, माइनस x पावर 1/2 वैसे का वैसे ही। x अंडर रूट प्लस 1 यहाँ पे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल जिस तरह पीछे हमने सॉल्व किया था। अब यहाँ पे बेटा जी आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू x अंडर रूट प्लस 1 इंटू, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे x अंडर रूट -1 इंटू एक्स प्लस एक्स रेस टू दी पावर 1/2 और ये आ गया प्लस 1 ओवर बेटा जी हमारे पास क्या आ गया x रेस टू दी पावर 1/2 लिख लें या x अंडर रूट लिख लें और ये x -1 a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा a स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल -1 का स्क्वायर 1, यानी क्या बन जाएगा ये भी x -1 बन जाएगा। तो लिख लेते हैं बेटा जी इसको। अब जी स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ गया x -1 और ये x प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 वैसे का वैसे ही। ये अंडर रूट को मैंने दोबारा x की पावर 1/2 लिख लिया क्योंकि इसने डिवाइड होना है, तो इसके लिए 1/2 लिख लें। ये x -1 से x -1 कैंसल
और ये आ गया x प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर आ गया बेटा जी x की पावर 1/2। इसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, x ओवर x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर x की पावर 1/2। तो ये बन जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 माइनस 1/2 और ये आ गया प्लस और ये आ गया x की पावर माइनस 1/2। तो ये बन जाएगा बेटा जी y इज इक्वल टू एक्स की पावर प्लस 1/2 प्लस x की पावर माइनस 1/2 और ये प्लस 1। अब यहां से हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे और इजीली हमारा आंसर आ जाएगा। यहां से लेकर यहां तक सारे का सारा मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है, डेरिवेटिव नहीं लिया। तो अब हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका बेटा जी। जिस नेक्स्ट हम डेरिवेटिव लेते हैं, अब x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर डाउन और 1 लेस इन पावर करेंगे तो माइनस 1/2 बन जाएगा। माइनस 1/2 ये क्या आ जाएगा, पावर डाउन 1 लेस इन पावर, माइनस 1/2 में से 1 माइनस करें तो वो माइनस 3/2 बन जाता है प्लस 0। तो ये बड़ा ये आ गया हमारे पास 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1/2 एक्स की पावर 3/2 और ये हमारा आंसर। मजीद आप इसका एलसीएम वगैरह लेना चाहें तो ठीक है, वरना ये आंसर इतना काफी है। तो ये दो लॉन्ग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। चलते हैं बड़े नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। जिसमें नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रूट देन शो दैट, ये माइनस है यहाँ पे, देन शो दैट 2x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इक्वल 2x अंडर रूट y हमने लिख लिया x की पावर 1/2, यह क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2, डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो 1/2 ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2। क्या करेंगे अब हम यहाँ पे, पावर डाउन 1 लेस इन पावर 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस 1/2 हो जाता है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 एक्स की पावर माइनस 3/2, माइनस 1/2 में से 1 माइनस माइनस 3/2, माइनस 3/2 में से 1 माइनस तो माइनस 5/2 बन जाता है। तो मेरे डी वाई डी एक्स हमने निकाल लिया, ये हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। ये हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हमने कर लिया। नेक्स्ट हम इधर देखेंगे जो हमारा प्रूव है, उसने कहा कि डी वाई और डी एक्स को 2x से मल्टीप्लाई करें, 2x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 2x एक्स की पावर माइनस 1/2, 1/2 इंटू 2x और x की पावर माइनस 3/2। तो इसको बड़ा सॉल्व कर लिया, 2 से 2 कैंसल, x की पावर 1 माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसल, x की पावर 1 माइनस 3/2। तो ये बड़ा 2x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आपके पास आ गया 1 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2, 1 माइनस 3/2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस x की पावर माइनस 1/2। तो यहां तक हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वो कहता है इसके अंदर आपने y ऐड करना है, प्लस आप करें y ऐड करें तो क्या आंसर आता है, 2x अंडर रूट आता है। y ऐड करूंगा दोनों साइड पे, यहां पे भी y ऐड करूंगा और इस साइड पे y की वैल्यू ऐड होगी। चलें जी बेटा, ये आ गया 2x जी स्टूडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जा सकता है। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अंडर रूट x माइनस एक्स इज पावर 3/2 ओवर x अंडर रूट। तो हमने लिखा y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अंडर रूट इंटू एक्स माइनस एक्स इज पावर 3/2 क्या होता है, x की रेज टू पावर 1 इंटू एक्स रेज टू दी पावर 1/2, 3/2 को हम 1 प्लस 1/2 और x रेज पावर 1 इंटू एक्स प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ बढ़ाई 1 प्लस एक्स अंडर रूट वैसे का वैसे ही। तो यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है इंटू 1 माइनस क्या बच जाएगा, x इज टू 1/2 वो क्या होता है x का अंडर रूट ओवर आ गया हमारे पास x अंडर रूट। तो यहां पे आ गया बेटा जी y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट ओवर x का अंडर रूट।
अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अभी डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और ये जो x है इसको मैं लिख सकता हूं x अंडर रूट इंटू वन स्क्र माइनस x अंडर रूट स्क्र ओवर x अंडर रूट। तो ये x अंडर रूट से x अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ गया अंडर रूट x इंटू वन माइनस एक्स। अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 1 माइनस एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ गई y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 1 प्लस 1/2, तो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। अब हम करते हैं इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx, d बाय dx ऑफ x रेज टू द पावर 1/2 माइनस x रेज टू द पावर 3/2। अब डेरिवेटिव कैसे लेना है, पावर डाउन, वन लेस इन पावर, पावर डाउन वन लेस इन पावर, तो ये बड़ा जी आ जाएगा 1/2 x रेज टू द पावर माइनस 1/2, 3/2 x रेज टू द पावर, ये 3/2 में से अगर आप माइनस करें 2 1 2, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, तो ये 1/2। तो ये बड़ा जी इसका आंसर हो गया। मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इतना काफी है। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया किसका, dy ओवर dx, किसके लिए 1 प्लस एक्स अंडर रूट इंटू एक्स माइनस एक्स इज 3/2 ओवर एक्स अंडर रूट। तो ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा था मुझे, मिस हो गया था, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है, तो इसको बेटा ये आपने देख लेना है जी। सो लास्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, देन प्रूव दैट dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x इंटू y माइनस 1 अंडर रूट। y हमारे पास x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, इसका डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लिख लिया। अब बेटा डेरिवेटिव इसका फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू x4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहां से dy ओवर dx बेटा जी इक्वल आ गया जी 4x, कॉमन निकालेंगे तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1। यहां तक हम सॉल्व कर सकते हैं। अब चेक करें, एक तो हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट है और दूसरा उसके अंदर y माइनस 1 है, तो हमारे हम एक चीज पकड़ते हैं कि यहाँ पे अंडर रूट बनाना है, तो क्या करते हैं इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं और अंडर रूट भी ले लेते हैं। तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र और ये इसका अंडर रूट। लो जी अंडर रूट तो आ गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अंदर लेके आना y माइनस 1 का अंडर रूट, इसका स्क्र ओपन करें, ए स्क्र यानी x4 प्लस 1 प्लस 2x का स्क्र, इसको हम लिख देते हैं 4x इंटू x4 प्लस 2x स्क्र प्लस 1, 4x इंटू x4 प्लस 2x स्क्र प्लस 1। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, x4 प्लस 2x स्क्र प्लस 2, तो मैं इसको वैसे लिखता हूं x4 प्लस 2x स्क्र, 1 को लिख देता हूं प्लस 2 माइनस 1, तो मसला कोई नहीं है। तो ये 4x इंटू अंडर रूट या स्क्वायर रूट, ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है माइनस 1, तो dy ओवर dx बड़े इक्वल आ गया हमारे पास 4x इंटू स्क्वायर रूट y माइनस 1। तो यही हमने प्रूव करना था। तो ये लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैंने सॉल्व कर दिया। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।